का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 25 जून की खबरों पर। आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गांव टिटोली में दिन निकलते ही भैंसा बुग्गी लेकर खेत जा रहे किसान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि उसका एक साथ में जाने वाला युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक को शामली के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी दशा गंभीर होने के कारण हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं किसान की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने मेरठ करनाल हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया और मृतक किसान को मुआवजा और घायल का उपचार कराए जाने की मांग की। बाद में घटनास्थल पर पहुंचे एसडीएम सदर ने परिजनों को मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन देकर मामला शांत किया, जिसके बाद ही जाम खुल सका है। आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गांव टिटोली निवासी 70 वर्षीय किसान शुक्रपाल पुत्र बलदेव सिंह बुधवार सवेरे करीब 6 बजे अपनी भैंसा बुग्गी में खाद गोबर भरकर अपने खेत के लिए जा रहा था। इसी दौरान उसके साथ 17 वर्षीय गौरव पुत्र इंद्रपाल भी खेत में घास लेने के लिए भैंसा बुग्गी पर बैठ गया। बताया जाता है कि जब वे गांव के मेरठ करनाल मार्ग पर एक दुकान के सामने से सामान खरीद रहे थे, तो इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक चालक ने भैंसा बुग्गी में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि गौरव गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीणों ने ट्रक चालक व परिचालक को मौके पर दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। घायल युवक को गंभीर अवस्था में शहर के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी दशा गंभीर होने के कारण मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। किसान की मौत से गुस्साए परिजनों वे ग्रामीणों ने मेरठ करनाल मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आदर्श मंडी, शामली कोतवाली पुलिस और झिंझाना पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन हाईवे पर अनियंत्रित ट्रक चालकों द्वारा हादसे किए जा रहे हैं, जिसके पूर्व में भी कई बार पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन गांव में अभी तक ना तो बैरिकेडिंग की गई है और ना ही सड़क पर जंप बनाए गए हैं। यही कारण है कि आए दिन ग्रामीणों को हादसों का शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने मृतक के परिजनों को मुआवजा और घायल का उपचार कराए जाने की मांग की। इस दौरान परिजन आला अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करते रहे, लेकिन 2 घंटे तक भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। बाद में एसडीएम सदर संदीप कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया। उन्होंने मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया। मृतक के पुत्र रविंदर ने पुलिस को तहरीर देकर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके बाद जाम खुल सका। नहीं रहती है, जितना हो जाता है उतना करते हैं। कहाँ का है तो हमारे खेत का एरिया हमारा भाई है, हमारे खेत का रहने वाला कुछ तो हमारा लगा कभी नहीं करते। पुलिस के साथ में रहती है, जितना लिखाई मौजा और सारे मुकदमे उठा के देख लो, पुलिस की तरफ से कभी कोई मुकदमा एक्सीडेंट का छूटा नहीं होगा, वो मुद्दे का छूटा होगा। पुलिस हाँ, ये रोड से जो है सुबह घर से आकर के खेत में जा रही थी, तो यहाँ एक दुकान है, इससे बीड़ी ले रही थी, तो वहाँ एक लेडी है जो खेत में जाती है, उसे बैठा रही थी, बुजुर्ग औरत है। तो पीछे से ट्रक वाले ना आकर के एकदम जो है 2 ट्रक बराबर आए, साइड से जो है उसने टक्कर मार दी। टक्कर मारने पे जो है ऑन द स्पॉट तो गांव के लोगों ने जो ड्राइवर से पूछा, भाई ये हादसा कर दिया, तो ड्राइवर ने जो है उन्हें जो है गाली गलौज और बहुत बुरी तरीके से जो है टॉर्चर किया। तब उन्होंने पकड़ कर PRG दे दिया ड्राइवर को। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है, जो घायल है इन लोगों का लाइसेंस भी निरस्त होना चाहिए। हाँ जी, और नहीं, इन पे रोज़ की घटना है। अभी जो है पूर्व प्रधान वर्तमान प्रधान की घोड़ी जो है एक्सपायर हुई थी जी, अभी 1 महीना हुआ। उससे पहले एक घुड़सवार, उससे पहले एक बच्चा, 2 कॉलेज हैं यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बने, और जो जिस बच्चे का जो है घायल है उसे जो है गरीब आदमी है, उसे उसका इलाज और उसे मुआवजा मिले। हमारी तो ये मांग है सर। कंदला में गुरुवार को गांव डांगरोल में 40 वर्षीय व्यक्ति का गोली लगा शव पड़ा मिला। परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना देकर मौके पर बुला लिया। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक छानबीन करते हुए जानकारी की गई, तो पाया कि मृतक देशवीर पुत्र हरपाल निवासी ग्राम डांगरोल, उम्र करीब 40 वर्ष,
पिछले 2 वर्षों से डिप्रेशन का रोगी था, जिसका मेरठ से इलाज चल रहा था। परिजनों द्वारा पुलिस को बताया गया कि डिप्रेशन के चलते ही देशवीर ने तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। मौके पर मृतक देशवीर के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना प्रभारी कर्मवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अधेड़ ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के संबंध में मृतक के भाई ने पुलिस को तहरीर देकर आत्महत्या करने की सूचना दी है। आज दिनांक 25 जून समय करीब 11 बजे सुबह थाना कांदा पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम डोंगरोल में एक व्यक्ति द्वारा खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है, जिसकी सूचना पर तत्काल कांदा पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी दी गई, पता चला कि देशवीर पुत्र हरपाल उम्र करीब 40 वर्ष ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। और जानकारी प्राप्त हुई, गांव ग्रामवासियों ने बताया कि देशवीर लगभग 2 वर्ष से डिप्रेशन का रोगी था, जिसका इलाज मेरठ से चल रहा था। शव को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पीएम के लिए भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 23 जून की रात्रि मोहल्ला पनसरियान के रहने वाले नफीस पुत्र कलुआ की कबाड़ी की दुकान से अज्ञात चोरों द्वारा सामान चोरी कर लिया गया था। घटना के संबंध में नफीस ने थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दी थी। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे चेकिंग अभियान संदिग्ध व्यक्ति वाहन के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर नाला पटरी मोहल्ला पनसरियान के पास से एक अभियुक्त को चोरी के लोहे का एक डंबल, 2 प्लेट, रद्दी सहित गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त बरामद सामान अभियुक्त द्वारा पूछताछ किए जाने पर बताया गया कि मोहल्ला पनसरियान में कबाड़ी की दुकान से चोरी की है। कोरोना वायरस महामारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी जगजीत कौर के कड़े निर्देशों के क्रम में आरिपुरी हॉटस्पॉट क्षेत्र में दुकान खोलने को लेकर 2 व्यापारियों पर महामारी अधिनियम में कार्यवाही की गई है। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में यदि अनावश्यक कोई बाहर आता जाता है या हॉटस्पॉट में सीलिंग के दौरान किसी के द्वारा रुकावट पैदा की जाती है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिलाधिकारी जगजीत कौर द्वारा अपने स्थलीय निरीक्षण के दौरान ड्रेनेज खंड शामली के कार्य क्षेत्र अंतर्गत जनपद शामली में यमुना नदी के बाएं किनारे पर बाढ़ के दृष्टिगत संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय जिलाधिकारी जगजीत कौर द्वारा नदी के बाएं किनारे पर ग्राम चौतरा कलरी के निकट बाढ़ निरोधक कार्यों की परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल पर फर्म ठेकेदार द्वारा परियोजना के अनुबंध से संबंधित कार्य प्रगति में नहीं पाए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित के खिलाफ कार्यवाही करने व बढ़ते जलस्तर को देखते हुए उसके स्थान पर किसी अन्य ठेकेदार से कार्य कराने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के समय जिलाधिकारी ने संबंधित समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि यदि यमुना नदी का जलस्तर ग्राम की ओर बढ़ता है तो ग्राम की सुरक्षार्थ हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। कैराना में 19 जून की रात करीब 9 बजे ऊंचा गांव में आवारा घूम रहे एक गोवंश का कुछ असामाजिक तत्वों ने पैर काट दिया था। गोवंश लहूलुहान हालत में गांव की एक डेयरी के पास पड़ा मिला था। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद कोतवाली प्रभारी यशपाल धामा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तथा डॉक्टर को बुलाकर घायल गोवंश का इलाज कराया था। मामले में पुलिस ने गांव के चौकीदार हितेश की ओर से 3 आरोपियों बिंदर, बबलू व सागर निवासी ऊंचा गांव के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम संशोधन 2020 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने एक आरोपी बिंदर निवासी ऊंचा गांव को रजवाहे की पुलिया से गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली प्रभारी यशपाल धामा ने बताया कि मामले में 2 आरोपी सागर व बबलू फरार हैं, जिनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैराना में बुधवार रात्रि करीब 10 बजे माजिद ने भूरा बाईपास पर पीर के पास गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी। इस दौरान गाड़ी में सवार माजिद, यामीन व रुपला गाड़ी से उतरकर पीर पर चले गए, जबकि सादा व फाजिल निवासी गड़ी दौलत
व मुस्तकीम निवासी अम्बेटा गाड़ी में ही बैठे रहे। इसी दौरान पानीपत की ओर से आ रहे ट्रोले ने पहले सड़क किनारे छोटी पुलिया को तोड़ा तथा बाद में गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी में सवार 3 लोग घायल हो गए। परिवार के लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया तथा चालक को हिरासत में ले लिया। बुधवार को बाबरी थाने में पहरा दे रहे पीआरडी के जवान देवेंद्र पुत्र भगीरथ निवासी मोहल्ला रेती कस्बा थाना भवन को रात्रि में करीब 2 बजे एक आवारा सांड ने थाना परिसर में घुसकर जबरदस्त टक्कर मारते हुए छाती की पसलियां तोड़ डाली। शोर शराबा सुन थाने में मौजूद कर्मचारियों ने बामुश्किल से जवान को आवारा सांड से मुक्त कराया तथा गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। गुरुवार की सुबह जवान की हालत को गंभीर देखते हुए ऑपरेशन हेतु मुजफ्फरनगर के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। सावन माह आने से पूर्व नगरपालिका द्वारा नाले नालियों की साफ सफाई न कराए जाने से शहर के लोगों को जल भराव की समस्या खासा परेशान कर रही है, जिससे लोगों ने नालियों की साफ सफाई कराए जाने की मांग की है। दरअसल प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम से आने के बाद शहर के लोगों को जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ता है। शहर में मामूली बारिश के बाद ही जल भराव होने से काफ़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन नगरपालिका द्वारा इस वर्ष भी बरसात से पूर्व कोई कार्रवाई नहीं कराई गई। शहर के नाले नालियों की साफ सफाई न होने से पानी निकासी नहीं हो पा रही है और नालों में कूड़ा करकट भरा हुआ है। शहर के मोहल्ला रामसागर स्थित नाले में इन दिनों भारी मात्रा में कूड़ा भरा हुआ है। उक्त नालों में शहर की विभिन्न नालियों का पानी आकर गिरता है। ऐसे में नालियों की साफ सफाई न होने से नालियों में बहकर आने वाला कूड़ा फंस जाता है, जिससे पानी की निकासी नहीं हो पाती और बरसात आने पर शहर के विभिन्न मोहल्लों में लोगों को जलभराव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने नालों की साफ सफाई कराए जाने की मांग की है। युवा रालोद कार्यकर्ताओं ने बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को वापस लिए जाने की मांग करते हुए देश के राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम मणि अरोड़ा को सौंपा। बुधवार को युवा रालोद जिलाध्यक्ष राव उस्मान सहित कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम मणि अरोड़ा को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में देश और प्रदेश की जनता आर्थिक रूप से त्रस्त है, जिसमें जनता को 2 समय की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में देश में पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा लगातार पिछले 18 दिनों में पेट्रोल व डीजल के मूल्य में वृद्धि की गई है। केंद्र व प्रदेश सरकार पेट्रोल व डीजल के मूल्यों पर टैक्स भी कम नहीं कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत काफ़ी कम है और ये बढ़ोतरी न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल व डीजल की कीमतों में की गई वृद्धि का असर सीधा देश की जनता की जेब पर पड़ रहा है और लगातार बढ़ रही महंगाई से जनता का मानसिक उत्पीड़न भी किया जा रहा है। किसानों को डीजल की कीमतों के बढ़ने से फसलों का वाजिब मूल्य भी नहीं मिल पा रहा। उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करने की मांग की है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पेट्रोल व डीजल के दामों में हो रही वृद्धि के विरोध में शहर के करनाल रोड पर पैदल बाइक चलाकर विरोध किया। उन्होंने पेट्रोल व डीजल के बढ़ाए गए दामों को वापस ले जाने की मांग की है। बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर के करनाल रोड पर बिना तेल की बाइक लेकर पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा लगातार बढ़ाए जा रहे पेट्रोल व डीजल के दामों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल व डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, जिससे हर नागरिक व किसान बहुत परेशान है। इसी वजह से महंगा पेट्रोल होने के कारण बाइक की टंकी खाली पड़ी है। अब ये नौबत आ गई है कि बाइक को पैदल चलकर ही घसीटना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसान, व्यापारी और मजदूर विरोधी सरकार है। जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालात एनसीआर दिल्ली जैसे होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के परिजन यदि होम क्वारंटाइन छोड़ नौकरी पर निकल जाएं तो वे खुद की जान तो खतरे में डाल ही रहे हैं, साथ में दूसरे लोगों की जान को भी खतरा पैदा कर रहे हैं। दरअसल शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दयानंद नगर निवासी बिजली घर वाली गली में गत रात्रि एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कोरोना मरीज को झंझाना के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करते हुए परिवार के लोगों को होम क्वारंटाइन किया था। बताया जाता है कि सवेरे तक हॉटस्पॉट एरिया में सीलिंग का कार्य न होने से कोरोना पॉजिटिव मरीज के पिता और चाचा सवेरे फैक्ट्री में नौकरी करने चले गए।
जिसकी सूचना आसपास मौजूद लोगों ने कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पाकर एसडीएम सदर संदीप कुमार और कोतवाली प्रभारी सत्यपाल सिंह मौके पर पहुंचे और परिवार के लोगों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने दोनों को मौके पर बुलाकर चेतावनी दी और होम क्वारंटाइन कर दिया। एसडीएम ने कहा कि हॉटस्पॉट एरिया से किसी को भी बाहर आने और जाने की अनुमति नहीं है। यदि कोई जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली प्रभारी सत्यपाल सिंह ने दोपहर के समय भी पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी व्यक्ति कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दयानंद नगर में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज के बाद जिला प्रशासन द्वारा हॉटस्पॉट एरिया घोषित किया गया है, जिसके बाद वार्ड सभासद द्वारा अपनी मर्जी से ही देर रात्रि में सीलिंग का कार्य करते हुए कुछ एरिया को छोड़ दिया गया। सूचना पर पहुंचे एसडीएम ने वार्ड सभासद को हड़काते हुए दोबारा बैरिकेडिंग कराए जाने के निर्देश दिए हैं। शहर के मोहल्ला दयानंद नगर में कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने के बाद जिला प्रशासन ने हॉटस्पॉट एरिया घोषित किया है, जिसके बाद वार्ड सभासद अनिल उपाध्याय द्वारा देर रात्रि में ही अपनी मर्जी से बैरिकेडिंग कराते हुए आधा गली को छोड़ दिया और आधा गली को बैरिकेडिंग करी थी, जिसका कुछ लोगों ने विरोध करते हुए मामले की शिकायत आला अधिकारियों को की। सूचना पर एसडीएम सदर संदीप कुमार और कोतवाली प्रभारी सत्यपाल सिंह मौके पर पहुंचे और हॉटस्पॉट एरिया का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पूरी गली को सील करते हुए बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही बैरिकेडिंग की जाएगी। उन्होंने मौके पर वार्ड सभासद को हड़काते हुए शासन के आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए। वार्ड सभासद ने बताया कि गली में दुधारू पशुओं के होने के कारण बैरिकेडिंग नहीं कराई गई थी, जिस पर एसडीएम ने चारा उपलब्ध कराए जाने का भी आश्वासन दिया है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।